हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम देखेंगे एट द ग्रेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान। ठीक है, तो आज हम देखेंगे अध्याय 9 घर्षण। घर्षण के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है, कोष्टक बने हुए हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे दी गई घटना के सामने दिए गए बॉक्स में लिखें। दिए गए बॉक्स में लिखो, प्रक्रिया को देखो तथा अपना मत लिखिए। इस घटना या प्रक्रिया में घर्षण बल बढ़ेगा या घटेगा, सामने दिए बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पर बॉक्स बने हुए हैं, तो ये आप देख के और अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे भी दिया हुआ है, ये भी आप देख के यहाँ से लिख सकते हैं ना। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि इस अध्याय का अभ्यास है। अभ्यास के जो प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, पहला प्रश्न है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो सही विकल्प में हम पहला प्रश्न देखेंगे। जब पंखा पुराना हो जाता है तो चलते चलते वह जोर जोर से आवाज़ करने लगता है। ऐसे में जब हम मिस्त्री को दिखाते हैं तो वह पंखे में तेल डालता है, क्यों। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए, तेल के द्वारा पंखा चमकने लगता है। ऑप्शन बी, घर्षण बल बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी, असंपर्क घटाने के लिए। ऑप्शन डी है घर्षण बल कम करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, घर्षण बल कम करने के लिए। ठीक है, आगे हम देखेंगे। आगे आपका यहाँ दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न है, सही विकल्प का दूसरा प्रश्न देखिए कि बूझो अपने घर जाना चाहता है, उसके सामने 4 रास्ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, रास्ता दिया हुआ है। यहाँ रास्ता 1 में है, चिकनी मिट्टी का रास्ता है। रास्ता 2 में संगमरमर का फर्श है। और रास्ता 3 में गिट्टी का है। और रास्ता 4 में बर्फ का रास्ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन ए दिया है। ऑप्शन ए में है रास्ता ए चिकनी मिट्टी। ऑप्शन बी रास्ता 2 है संगमरमर का फर्श। ऑप्शन सी है रास्ता 3 गिट्टी का। ऑप्शन डी है रास्ता 4 बर्फ़ का। ठीक है, तो उसको किस रास्ते में चलने में आसानी होगी यह हम देखेंगे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गिट्टी के रास्ते में, है ना। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर निम्न में से किस में घर्षण बल घटता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए है टायरों की तलियों को खांचेदार बनाकर। ऑप्शन बी साइकिल में ब्रेक लगाकर। ऑप्शन सी है जूतों की तली खांचेदार बनाना। ऑप्शन डी है कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग करना। तो जिसमें घर्षण बल घटता है, तो जिसमें मतलब फिसलन होती है ना, तो कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग करना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आपका यहाँ दिया हुआ है, नाव या हवाई जहाज का आगे का हिस्सा नुकीला या पतला होता है, क्यों। तो ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है तरल के घर्षण को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी तरल के घर्षण को कम करने के लिए। ऑप्शन सी अच्छा दिखने के लिए। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, तरल के घर्षण को कम करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर माचिस की तीली को रगड़ने पर वह आग पकड़ लेती है, इसका मुख्य कारण है। तो इसका मुख्य कारण क्या है हम देखेंगे। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए है सर्पी घर्षण। ऑप्शन बी घर्षण। ऑप्शन सी तरल घर्षण। ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, घर्षण। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 आपका दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, बाल बेरिंग, खांचेदार, कम सापेक्ष गति, आकृति और प्रकृति। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख के इसको भर सकते हैं। खाली स्थान यहाँ पर आपका दिया हुआ है। पहले में आएगा सापेक्ष गति, दूसरे में आएगा आकृति और प्रकृति, तीसरे में बॉल बेरिंग है और चौथे में कम आएगा, पांचवे में खांचेदार। ठीक है, तो आप इसको देख के अच्छे से भर सकते हैं ना। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपका दिया हुआ है अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है, भिन्न भिन्न भारों वाली 2 ईंटें सीमेंट के फर्श पर रखी गई हैं। इनमें से कौन सी ईंट को विश्रामावस्था से गति में लाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी? तो हम आगे देखेंगे इसका उत्तर। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 2 किलो की ईंट रखी हुई है, एक 3 किलो की ईंट रखी हुई है ना। तो दोनों के वज़न में फ़र्क है। ठीक है, तो उत्तर देखेंगे हम यहाँ पर 3 किलोग्राम की ईंट को गति में लाने के लिए अधिक बल लगेगा क्योंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपका दिया हुआ प्रश्न क्रमांक 4 है, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? तो इसका उत्तर देखिएगा, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़कने से बोर्ड की सतह पर घर्षण कम हो जाता है जिससे गोटी आसानी से सरकती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 5 दिया हुआ है। यहाँ पर बूझो और पहेली पक्की सड़क पर साइकिल चला रही हैं। बूझो की साइकिल में नए टायर हैं जबकि पहेली की साइकिल के टायर घिसे हुए हैं। सड़क के एक भाग पर स्नेहक तेल बिखरा है, उससे गुजरते समय किसकी साइकिल के फिसलने की संभावना अधिक है? कारण लिखिए। तो यहाँ पर आप उत्तर देखिएगा, घिसे हुए टायर वाली साइकिल के फिसलने की संभावना अधिक होती है क्योंकि घिसे टायरों की सड़क से पकड़ कमज़ोर होती है, खासकर फिसलने वाली सतह पर। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 6 है, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो उत्तर देखिएगा, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक सतह की खुरदरापन या चिकनाई, वस्तु का वजन या दबाव, संपर्क करने वाली वस्तुओं की सामग्री। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपका दिया हुआ है लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 8, खिलाड़ियों के जूतों की तली व वाहनों के टायरों को खांचेदार क्यों बनाया जाता है? तो उत्तर देखिएगा, खिलाड़ियों के जूते और टायर इसलिए खांचेदार होते हैं ताकि घर्षण बढ़े और सतह पर बेहतर पकड़ मिल सके जिससे फिसलने से बचा जा सके। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपका यहाँ दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 9, रस्साकसी के खेल में प्रियंका ने अनुभव किया कि उसके हाथों से रस्सा फिसल रहा है। इसे रोकने के लिए उसे कोई उपाय सुझाइए। तो यहाँ पर उत्तर देखेंगे हम, प्रियंका अपने हाथों में चॉक पाउडर या मिट्टी लगा सकती है जिससे घर्षण बढ़ेगा और रस्सा को पकड़ने में मजबूती मिलेगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपका दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 10, हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान क्यों बनाई जाती है? तो उत्तर देखिएगा, हवाई जहाज की आकृति पक्षी जैसी होती है ताकि वायु प्रतिरोध मतलब घर्षण कम हो और विमान आसानी से हवा में तेज़ी से उड़ सके जैसे पक्षी उड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। सर्दियों में अधिक ठंड लगने के कारण अक्सर लोग हथेलियों को रगड़ते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर देखिएगा, सर्दियों में ठंड के कारण हमारे शरीर का तापमान कम हो जाता है। जब हम हथेलियों को रगड़ते हैं तो इसके द्वारा घर्षण उत्पन्न होता है जिससे गर्मी उत्पन्न होती है और हमारी हथेलियों को गर्म करती है जिससे ठंड में राहत मिलती है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12 देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 देखिएगा, माचिस के बॉक्स को खुरदरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग क्यों लग जाती है? तो इसका उत्तर देखिएगा, माचिस की तीली में एक विशेष रसायन होता है जो केवल तब सक्रिय होता है जब उसे किसी खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है। रगड़ने से घर्षण उत्पन्न होता है जिससे तापमान बढ़ता है और रसायनों में दहन प्रक्रिया शुरू होती है जिससे आग लग जाती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपका दिया हुआ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 13,
घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी है। इस वाक्य को उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर आप उत्तर देखिएगा, घर्षण हानिकारक है क्योंकि यह ऊर्जा की हानि करता है और वस्तुओं को घिसता है, लेकिन यह अनिवार्य भी है। उदाहरण, घर्षण ही हमें चलने में मदद करता है और गाड़ी चलाने और वस्तुओं को पकड़ने में भी मदद करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14, कारण बताइए। तो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, कांच के गिलास तथा कुल्हड़ जिसे पकड़े रखना आसान होगा और क्यों। मतलब गिलास और कुल्हड़ में किसे पकड़ना आसान होगा यह बताना है। ठीक है, तो उत्तर देखते हैं। कुल्हड़ को पकड़ना आसान होगा क्योंकि उसकी सतह खुरदुरी होती है जो हाथ में अच्छी पकड़ प्रदान करती है। कांच के गिलास की चिकनी सतह के कारण उसे पकड़ना मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर गिलास गीला हो तो। ठीक है, यह हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 14 के पहले ऑप्शन का उत्तर, है ना। अब हम देखेंगे ऑप्शन यहाँ पर दूसरा दिया हुआ, दूसरा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14 का, अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर मतलब कि पहिए क्यों होते हैं या क्यों लगे होते हैं, है ना। तो उत्तर देखिएगा, अटैचियों और भारी सामान पर रोलर पहिए लगे होते हैं ताकि उन्हें आसानी से खिसकाया जा सके। रोलर घर्षण को कम कर देते हैं जिससे भारी वस्तुओं को स्थानांतरित करना आसान हो जाता है। स्थानांतरित मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह पर उनको लाना ले जाना आसान हो जाता है ना। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 15 है, यदि एकाएक पृथ्वी से घर्षण समाप्त हो जाए तो हमारा दैनिक जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। तो इसका उत्तर देखिएगा, यदि घर्षण समाप्त हो जाए तो हम चल नहीं सकेंगे, वाहन नहीं चलेंगे और वस्तुओं को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। घर्षण के बिना हमारे दैनिक गतिविधियां जैसे कि चलना, गाड़ी चलाना, वस्तुओं को पकड़ना या वस्तुओं को उठाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है आपका प्रोजेक्ट क्रमांक 1 दिया हुआ है। प्रोजेक्ट क्रमांक 1 में यहाँ दिया हुआ है आपका दैनिक जीवन से संबंधित घर्षण के उदाहरणों को, मतलब कोई 5 उदाहरण तालिका में भरने हैं, है ना। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ उदाहरण लिखे हुए हैं, इसको आप देख के भर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 का दूसरा प्रश्न है। यहाँ पर दिया हुआ है, यदि घर्षण समाप्त हो जाए तो इससे जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। ऐसी 10 परिस्थितियाँ लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परिस्थितियाँ लिखी हुई हैं। गाड़ी की ब्रेकिंग प्रभावी नहीं होगी, सड़क पर चलना कठिन होगा, फिसलन बढ़ेगी, कपड़े जल्दी फट जाएंगे, गाड़ियों के टायर सड़क पर पकड़ नहीं बनाएंगे, खेलों में नियंत्रण की कमी होगी, फर्श पर चलना मुश्किल होगा, ऊर्जा की बर्बादी होगी, सूखी और गीली सतह पर चलना मुश्किल होगा। ठीक है, तो यह भी आप ये उत्तर देख के अच्छे से लिख सकते हैं ना। अब हम बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला है प्रोजेक्ट क्रमांक 2 यहाँ दिया हुआ है। तो आंसर देखिएगा, आपकी रुचि के कोई 5 खेलों के नाम लिखिए जिनमें घर्षण बल कार्य करता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, टेनिस बॉल है व हॉकी है। ठीक है, तो यह भी आप देख के लिख सकते हैं ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, अपनी प्रोजेक्ट फाइल में विभिन्न प्रकार के जूतों के तलों के चित्र तथा विभिन्न वाहनों के टायरों के चित्र चिपकाइए। तो यह आपको खुद से ही करना है। ठीक है, आप यह प्रोजेक्ट कार्य खुद से करेंगे और खुद से ही चित्र बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका अध्याय यहाँ पर कंप्लीट। और भी पिछले वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो भी नए आए हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।